ओम श्री सूर्याय नमः। आज रविवार का पावन दिन है। आज आप सभी भक्तजन श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार व्रत की पवित्र कथा सुनिए। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने और सुनाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक प्रतापी राजा और उसकी धर्मपरायण रानी रहते थे। उसके पास धन दौलत, सिपाही, हाथी, घोड़े, महल, दास दासियां सब कुछ था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसी कारण राजा और रानी भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहते थे। वे दिन रात यही सोचते रहते थे कि हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी हम खालीपन में क्यों जी रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने दान, पुण्य, व्रत, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, मंत्र जप और हर प्रकार का धार्मिक कर्म किया। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उनकी गोद सूनी ही रही। जब राजा और रानी वृद्ध होने लगे तो उनकी चिंता और भी बढ़ गई। वे सोचने लगे कि हमारे इस विशाल राज्य का क्या होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी संभालेगा, कौन हमारी प्रजा की रक्षा करेगा। इसी चिंता में वे दिन रात घुलते रहते थे। ना उन्हें ठीक से भोजन अच्छा लगता था और ना ही नींद आती थी। एक दिन प्रातःकाल राजा के द्वार पर एक साधु भिक्षा मांगने आया। दासी ने जाकर रानी को सूचना दी। रानी ने मन में सोचा कि शायद यह मेरा अंतिम दान हो, इसके बाद मैं किसी को दान न दे सकूं। वह चावल से भरा हुआ झाछ लेकर बाहर आई। जब वह साधु की झोली में भिक्षा डालने लगी तो साधु की दृष्टि रानी के उदास चेहरे पर पड़ गई। साधु ने पूछा, हे रानी, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों, चिंता क्यों? तब रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने साधु को अपने जीवन का सारा दुख बताया। साधु कुछ क्षण ध्यान में लीन हो गया और फिर बोला, रानी, चिंता मत करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन वह पुत्र केवल 14 वर्ष तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। इससे अधिक मैं कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली में से थोड़ी सी भस्म निकालकर रानी को दे दी और कहा कि तुम और महाराज दोनों इसे ग्रहण कर लो, शीघ्र ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। यह कहकर साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद रानी मन ही मन सोचने लगी कि 14 वर्ष ही सही, लेकिन मुझे पुत्र तो मिलेगा। उस रात जब राजा रानी के महल में आए तब रानी ने सारी बात राजा से कही और भस्म दिखा करके कहा कि साधु महाराज ने इसे ग्रहण करने को कहा है। राजा को अब किसी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन रानी का मन दुखी न हो इसलिए वह भी मान गया। दोनों ने स्नान करके भगवान का स्मरण किया, अपने पूर्वजों को याद किया और साधु का नाम लेकर भस्म को बांटकर ग्रहण कर लिया। कुछ ही समय बीता कि रानी गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद छा गया, उत्सव मनाया गया, नामकरण हुआ। पंडितों ने कुंडली देखी और वही बात दोहराई कि यह बालक तो सिर्फ 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। राजा और रानी यह सब जानते हुए भी अपने पुत्र को भरपूर प्रेम देने लगे। समय बीतता गया। राजकुमार बड़ा होने लगा। 7 वर्ष की आयु में उसे श्रेष्ठ गुरु के पास भेजा गया। उसे शास्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, घुड़सवारी और राजधर्म की शिक्षा दी गई। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर और संस्कारी राजकन्या से कर दिया गया। विवाह के 2 वर्ष बाद राजकुमार 14 वर्ष का हो गया। अब हर रात वह महल के बाहर जाने लगा और भोर से पहले वापस लौट आता। उसकी पत्नी यह देखकर चिंतित हो गई। कई दिनों तक उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन व्याकुल रहने लगा। वह दुबली पतली होने लगी। महल में फूल देने आने वाली एक बूढ़ी मालिन ने यह सब देखा और उससे कारण पूछा। तब रानी ने अपने मन का सारा दुख उसे बता दिया। मालिन ने उपाय बताया कि आज रात जागकर अपने पति का पीछा करो। नींद ना आए इसलिए उंगली में घाव कर उसमें मिर्च लगाओ। कई रातों तक प्रयास करने के बाद भी एक रात रानी अपने पति का रास्ता रोक लेती है। बहुत समझाने के बाद भी जब वह नहीं मानती तब राजकुमार ने मंत्र सिद्ध चावल दिए और कहा कि पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर डालना,
फिर बाएं हाथ के रानी ने दाएं हाथ के चावल डाले और राजकुमार एक सुंदर सफेद घोड़ा बन गया। यह देखकर रानी घबरा गई और बाएं हाथ के चावल डालना भूल गई। घोड़ा महल के बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सुबह यह बात राजा को पता चली। राजा और रानी दुख में डूब गए। महीनों बीत गए लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चला। तब उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वह अपने पति को ढूंढ कर ही लौटेगी। उसने भेष बदलकर राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोला और आने जाने वालों से नई बात पूछने लगी। उसी बीच वही बूढ़ी मालिन एक दिन संयोगवश पाताल लोक का रहस्य देख लेती है। वह देखती है कि राजकुमार पाताल में सूर्य देव के रथ पर घोड़ा बनकर सेवा कर रहा है। यह बात वह जाकर रानी को बता देती है। रानी उसी के साथ पाताल लोक चली जाती है और वह अपने पति से मिलती है। राजकुमार उसे बताता है कि यदि वह उसे वापस पाना चाहती है तो 7 जंगल पार करके पीपल के वृक्ष की पूजा करनी होगी और दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य देव से उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना होगा। रानी अकेले यह कठिन तप करती है। सूर्य देव जब प्रसन्न होते हैं और वचन निभाते हैं। इसके बाद रानी पाताल लोक जाकर अपने पति को मुक्त कराती है। सूर्य देव की कृपा से राजकुमार सदा के लिए घोड़े के रूप से मुक्त हो जाता है। वे दोनों भूलोक लौटते हैं। राजकुमार अपने राज्य में आकर दुष्ट प्रधान को दंड देता है, अपने माता पिता से मिलते हैं और राज्य का भार संभालता है। राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करता है। रानी महारानी बनती है। बूढ़ी मालिन को भी सम्मान पूर्वक अपने पास रखा जाता है। इस प्रकार सूर्य देव की कृपा से सबके जीवन में सुख और शांति समृद्धि फिर से लौट आती है। जो भी भक्त श्रद्धा से रविवार व्रत करता है या कथा सुनता है उसके जीवन में संतान सुख, मान सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। जाते जाते कमेंट में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। राधे राधे।